आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद। मौजूद हूं इस वक्त मैं गाठ में। हमारे साथ यहां पर एक सोशल एक्टिविस्ट हैं आदिल हुसैन। हम बात करेंगे आदिल जी से कि जो कल जीत हुई गाठ कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसके बारे में। आदिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल जी, जो कल जीत हुई गाठ कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गाठ की जो जीत है वो किसी लीडर की जीत नहीं है, वो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब की जीत है। और मैं सबसे तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो हमारे यूथ हिंदू बिरादरी के थे, चाहे वो माएँ थी, चाहे वो बहन थी, चाहे वो ये क्या बोलते हैं नौजवान थे, उनकी जीत है। और उसके बाद हमारे चाहे वो रियाज साहब गाठ के हैं, चाहे वो आसिम साहब हैं, उनकी जीत है, हमारी जीत नहीं है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ 1992-93 में यहाँ पे पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई थी डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और गट से स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद 0- में होकर आज और वो उबल गई यहीं से, और पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। और इंशाल्लाह मैं यही सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाहे जितने भी गुन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, गाठ कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, मरमत कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, और इन्होंने आज कबूल कर दिया और इन्होंने आज बताया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख इताअत अभी भी जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर ज़िंदा है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ मरमत के हमारे न्यू कैंडिडेट जो हमारे कांग्रेस से मुश्ताक अहमद भट्ट साहब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ सारे जितने जनाब ये कांग्रेसी जनाब यहाँ जहाँ पे कांग्रेस और NC के जहाँ पे वो मरमत से थे, और हिंदू बरादरी को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई हर्ज से, कोई बिकने के बगैर, कोई जनाब चलने पे और रातों को ठंड में चलते और वोट मांगते हुए अर्ज़ करते हो, और उनकी वोट कबूल हो गए, और उनकी फरियादें और हाँ उनकी नमाज़ें और उनकी पूजा आज रंग लाई। और मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो हमारे गाठ के आसिम साहब एडवोकेट साहब हैं, हाशमी साहब, चाहे वो रियाज साहब हैं, और मैं लोगों से जितने भी हमारे लोग हैं डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के, जनाब गाठ कॉन्स्टिट्यूंसी के, गुन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी के, ये क्या बोलते हैं, ये क्या मरमत कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं कहता हूँ बगैर टेंशन, बगैर परेशानी, बगैर टाइम, चाहे वो रात के 12 बजे हो, चाहे वो रात के 10 हो, चाहे वो दिन के ऑफिस टाइम हो, जहाँ पे भी, जिस वक्त भी, जिस हाल से में भी जो भी लोग आ जाए, चाहे उनका नंबर है या न है, नंबर ढूंढे आराम के साथ, जिस जगह हमारा दरवाज़ा खुला ना हो। और मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए, दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए और कॉलर से पकड़ के काम करें, क्योंकि लोगों को पता है आज जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी इतने वोटों के साथ हार गई। और यहाँ पर एक सवाल रहेगा, जैसा कि आपने कहा कि किसी टाइम एनी वेयर वो आ सकते हैं, हमारा दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, तो यहाँ पर ये हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं इस वक्त, अपने जेबों से किराया फूंक कर आए हैं और आपको सपोर्ट की, और एक सेंट्रल पार्टी को हराया जो एक बहुत बड़ी पार्टी है इस वक्त। तो क्या आपके कैंडिडेट कल इनका काम करेंगे? जिस तरह से इन्होंने आपका साथ है उसी तरह से वो आपके कैंडिडेट? जनाब सुनिए मेरी बात, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में अगर किसी को समझ आए, अगर किसी को विश्वास आए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट किसी नाम की चीज़ ही उन्होंने नहीं रखी, सबसे पहले की बात है। और ये भी पहले की बात है, इनको अब आप देख रहे हो कि 4-5-6 दिन से पहले इन्होंने बाला के अंदर पैसे और जनाब शराब पकड़ने आई, वो तो शक्तिराज परियार का खुद पिए था, जो ये भौंका कर कहता है कि जनाब हम कहीं रिश्वत नहीं देते, हम जनाब आप इतने बैंकों से वापस लाएंगे जनाब, और ये करेंगे, हम कोई रिश्वत नहीं दे रहे, पैसे पकड़ने नहीं आए। आज वही डोडा का MLA शक्तिराज परियार जो बिलोंग करता है जनाब ये भारतीय जनता पार्टी से, और उनका ही PA जो ठाठरी के अंदर पकड़ने आए, उनका ही PA जो ये क्या बोलते बाला के अंदर पकड़ने आए, वो अभी ये कह नहीं सकते हैं मेरी बात। अब दूसरी बात ये है, जो लोग अभी इस वक्त मोस्ट वेलकम करने हमारे पास आए या हमारे जीत हासिल करके आए, लोगों ने कोई हमें फ़ोन नहीं किया, ना लोगों ने बोला कि हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं और कुछ, अगर वो बताते इंशाल्लाह हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने रात को न देखा न दिन को देखा, और वो जनाब रात और दिन में जनाब ने मेहनत करके ये क्या बोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया, और ये जीत जनाब ये हमारी नहीं है, वो उनकी। हाँ ये है, ये बात मैं कह रहा हूँ। तीसरी बात,
आप बगैर टेंशन, मैं प्रेस वालों के माध्यम से आप लोगों से गुजारिश करना चाहता, आप लोगों से अपील करना चाहता, आप बगैर टेंशन रहे, आप मेरा नंबर रखिए जनाब, आप टेंशन के बगैर। मैं आदिल डोडा का रहने वाला हूँ। आसिम साहब ऐसे बंदे नहीं हैं, रियाज साहब ऐसे बंदे नहीं हैं। आप जिस टाइम भी आओगे, जिस हिसाब से भी आओगे, काम जितनी भी बड़ा होगा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे निभाने की। शुक्रिया जी। हमारे साथ यहाँ पर जाहिद मंजूर साहब भी हैं। जाहिद मंजूर साहब, ATN में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जो कल की जीत है, बहुत बड़ी जीत है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यकीनन बहुत ही शानदार जीत है और मैं यही एक बात कहना चाहूँगा कि 2014 से लेकर जो एक यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर में एक माहौल बना था, कम्युनल बेसिस पे जो वोट लिए जाते थे लोगों से, कहीं ना कहीं उस लहर को, उस वेव को एक झटका यहाँ पे लगाता हुआ, और ये शुरुआत है। और मैं ये मानता हूँ, मेरा ये पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो, असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो, काफ़ी नुकसान होने वाला है इस कम्युनल फोर्स को, बीजेपी और आरएसएस को काफ़ी नुकसान होने वाला है। जो उन्होंने आज तक किया है, जिस बेस पे उन्होंने आज तक वोट लिए हैं, कहीं ना कहीं उस पर एक जो है बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल बन के आज ये जो है आसिम साहब यहाँ से मरमत से जो है मुश्ताक साहब जीते, इसी तरह से रियाज साहब की जो मिसेज है वो यहाँ से जीती हैं। तो बहुत शानदार जीत उन्होंने दर्ज की है और बहुत अच्छी जीत है, और ये लोगों के लिए, ख़ास करके जमहूरियत के लिए और सेकुलरिज्म के लिए ये एक अच्छी बात है, खुश आइन बात है। आपको क्या लगता है DDC चेयरमैन किसको लिया जाएगा डोडा से? देखिए, अभी अगर देखें तो 8 सीट बीजेपी के पास हैं। अब इसमें मुझे इसके बारे में इल्म नहीं, शायद इसमें म्यूनसिपैलिटी के भी कुछ वोट्स, 2 या 3 वोट्स उसमें उन्होंने भी अपने वोट्स करने हैं, और उसके बाद शायद इसमें हमारा जो मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने भी वोट डालना है। ये तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हमारे लीडर, हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स अपोजिशन में भी बैठते हैं तब भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मुझे पूरा यकीन है, और आप ये नोट कर लें कि अपोजिशन में रहकर भी आसिम साहब, रियाज साहब और मुश्ताक साहब जैसे कैंडिडेट बीजेपी की नींदें हराम करने वाले हैं। आपका नाम सर? निसारुल हक। निसारुल साहब, आप मुझे बताएं, आपको ये जो कल की जीत है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें जीत नसीब की। मैं एक्चुअली घाट कॉन्स्टिट्यूंसी में पढ़ता हूँ, और हमने पहले ही यूथ ने पहले ही माइंड बना के रखा हुआ था कि यहाँ पे जो इन्होंने जो सौतीली माँ का सलूक इन्होंने यहाँ के वर्कर्स और यहाँ के यूथ के साथ किया है, हमने इनको यहाँ से उठा के बाहर फेंकना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ज़ात पात, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया है। और ये मेन काम करने वाली जो सेंटर से पार्टी बैठी हुई है हमारे बीजेपी, और साथ में हम अपने ये जो शक्ति परिहार आज बोरी बिस्तरा उठा के चले गए हैं, तो इन्होंने यहाँ पे मतलब ऐसी गंद मचाई हुई थी ये ज़ात पात हिंदू मुस्लिम करके। तो इसलिए यहाँ के लोगों ने और यहाँ के यूथ ने इस वक्त जवाब दे दिया इनको, और यहाँ से खाली क्लीन स्वीप करके भेज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ निसार साहब, और हमने यहाँ पर इनसे बात की कल की जीत के बारे में।